हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बलोच लिबरेशन आर्मी का पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, 100 से ज्यादा सैनिकों की मौत का दावा किया है दोस्तों बलोचिस्तान ने। जी हां दोस्तों, और साथ ही आपको बताएंगे जहां पर गलवान झड़प के दौरान बर्फीली नदी में बह गए थे चीन के 38 सैनिक। जी हाँ दोस्तों, और चाइना ने बोला था, झूठ कहा था, मात्र 4 सैनिक बहे हैं। आपको बताएंगे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। खुद ऑस्ट्रेलिया ने चाइना के इस बड़े राज पर से पर्दा उठा डाला है दोस्तों। बताएंगे आखिर रिपोर्ट क्या कहती है। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे जहां पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस्लामाबाद जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी अरबपति ने यह बड़ा दावा किया है। बताएंगे दोस्तों क्या कहा है इन्होंने मोदी जी के पाकिस्तान जाने को लेकर दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर रूस ने अगर किया हमला तो आखिर दम तक लड़ने को है तैयार। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे किसने ये बहुत बड़ी घोषणा की है दोस्तों। साथ ही उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर सारी चीजें आपको हम अभी बताने वाले, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा दोस्तों। और आपको भी भारतीय होने पर शान है और मानते हैं कि अपना भारत देश में सर्वश्रेष्ठ भारत है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां बलोच लिबरेशन आर्मी का पाकिस्तानी सेना पर हमले का बड़ा दावा, 100 से ज्यादा सैनिकों की मौत की खबर। जी हाँ दोस्तों, और पाकिस्तानी आईजी को ढेर कर दिया गया है। बता दें बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने पाकिस्तान की सेना पर जबरदस्त हमला किया है दोस्तों, जिसमें 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मारे जाने की खबर है। बताया ये जा रहा है कि बलोच लिबरेशन आर्मी के हमले में फ्रंटियर कोर के आईजी मेजर जनरल आयमान बिलाल सफदर की भी मौत हो गई है दोस्तों। इस वक्त भी पाकिस्तानी सेना और बलोच लिबरेशन आर्मी के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है। एक साथ 2 मोर्चों पर हुए हमले से पाकिस्तान के सैनिकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और उसे अपने सैनिकों के जान माल का तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान के इस हिस्से में गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी ने नौशकी और पुंजगुर में ऐसा हमला बोला कि मानो पाकिस्तानी सेना की उन टुकड़ियों की कमर सी टूट गई है दोस्तों। आपको बता दें कि खुद बलोच लिबरेशन आर्मी ने दोस्तों पाकिस्तानी सैनिकों 100 से अधिक मात्रा में मारे जाने का दावा किया है। इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, सुझाव जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां गलवान झड़प के दौरान बर्फीली नदी में बह गए थे चीन के 38 सैनिक और बताया था सिर्फ 4। खोजी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। एक खोजी रिपोर्ट में दावा किया गया है जो कि ऑस्ट्रेलियाई रिपोर्ट है। उसमें कहा गया है कि चीन को 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और ये रिपोर्ट खोजी ऑस्ट्रेलियाई अखबार द कलेक्शन में प्रकाशित हुई है। एंथनी क्लान की विशेष रिपोर्ट ने यह खुलासा किया है कि घाटी में गलवान नदी को पार करते समय कई चीनी सैनिक पानी में बह गए थे और डूबकर मर गए थे। इनकी संख्या चीन की ओर से जारी किए गए आंकड़े की तुलना में बहुत अधिक थी। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि तथ्यों को प्रभावित करने के लिए गलवान में हुई 2 अलग अलग झड़पों के तथ्यों और तस्वीरों को आपस में जोड़ दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने गलवान संघर्ष में मारे गए सैनिकों का खुलासा नहीं किया, लेकिन उसने युद्ध में मारे गए अपने सैनिकों के लिए मरणोपरांत पदक की घोषणा की थी। इस जांच के लिए द कलेक्शन ने स्वतंत्र रूप से सोशल मीडिया शोधकर्ताओं की एक टीम का निर्माण किया था। जी हाँ दोस्तों, बताते रिपोर्ट में मरने वाले चीनी सैनिकों की संख्या 38 बताई गई है। चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीवो के कई यूजर्स के हवाले से शोधकर्ताओं की रिपोर्ट दावा करती है कि उस रात को कम से कम 38 पीएलए सैनिक नदी के तेज बहाव में बह गए थे। इनमें एक वांग नाम के एक सैनिक भी शामिल थे दोस्तों, और सिर्फ वांग के मरने की आधिकारिक घोषणा ही चीन ने की थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 15 जून की लड़ाई एक अस्थायी पुल निर्माण को लेकर शुरू हुई थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों ड्रैगन की सारी पोल पट्टी खोलकर रख डाली है और बता दिया है कि उसने कितना बड़ा दाव खेला था दोस्तों, और अपने मरने वाले सैनिकों तक को शहादत नहीं दी दोस्तों, उनको श्रद्धांजलि नहीं दी और उनके मौत को लावारिस मौत की तरह छुपा डाला। क्या कहते हैं आप लोग, कमेंट में राय सुझाव जरूर दीजिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि चाइना में बैठे जिनपिंग जैसे नेता मात्र चाइना के सैनिकों का यूज कर रहे हैं दोस्तों, तो हम इसका समर्थन
समर्थन करते हैं कहना बिल्कुल मत भूलेगा। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी मेहनत को सफल करने के लिए कृपया करके एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर पाकिस्तानी अरबपति का बड़ा दावा, भारत पाकिस्तान में चल रही है बातचीत, पीएम मोदी जाएंगे इस्लामाबाद, ऐसा उनका कहना है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर पाकिस्तान के अरबपति बिजनेसमैन मियां मानशाह ने बड़ा दावा किया है। मियां मानशाह ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच पर्दे के पीछे से बातचीत जारी है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि अगर हम मिलकर कार्य करते हैं तो 1 महीने में पीएम मोदी पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी स्थायी शत्रु नहीं होता है, हमें भारत के साथ चीजों को ठीक करने की जरूरत है। पाकिस्तान बहुराष्ट्रीय कंपनी निशात ग्रुप के प्रमुख मियां मानशाह ने कहा है कि 1965 की जंग के पहले तक भारत के साथ पाकिस्तान का 50% शेयर के साथ व्यापार होता था। मियां मानशाह ने कहा है कि हमें शांति की जरूरत है, भारत के पास अच्छी तकनीकें हैं, हमारे पास भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हिंदुस्तान को दे सकते हैं, इसीलिए कोई भी स्थायी शत्रु नहीं है, इतनी गरीबी है, हमें भारत के साथ चीजों को सुधारना ही होगा। यानी कि दोस्तों, उनका पूरा दावा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बैकग्राउंड में बातें चल रही हैं दोस्तों, और कहीं ना कहीं मोदी जी इस्लामाबाद जा सकते हैं। ऐसे में आपका क्या मानना है, कमेंट करके मियां मानशाह की बात का जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। कितने भाइयों और बहनों को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी तक मियां मानशाह की कभी बात तक नहीं पहुंचने वाली, पाकिस्तान जाने की बात तो दूर की है। जी हाँ दोस्तों, आपकी क्या राय विचार होगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। बढ़ते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां रूस यूक्रेन के युद्ध को लेकर खबर आ रही है। यूक्रेन संकट पर बोले ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन, कहा अगर रूस ने किया हमला तो यूक्रेनी लोग आखिर दम तक लड़ने को है तैयार। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि रूस अगर यूक्रेन पर हमला करता है तो 10 में से 9 यूक्रेनियाई लोग आखिर दम तक लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये बयान दोस्तों तब दिया है जब अमेरिका ने अपने 3000 सैनिकों को पूर्वी यूरोप भेजने का ऐलान किया है। ब्रिटिश पीएम ने कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने उनसे कहा था कि अगर रूसी हमला हुआ तो इसका नतीजा खूनी संघर्ष होने वाला है। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है दोस्तों। तो वहीं जॉनसन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात भी की है। ब्रिटिश पीएम ने रूसी राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि वे अपने सैनिकों को सीमा से पीछे बुला लें ताकि विनाशकारी संघर्ष होने से रुक जाएं। यूक्रेन की राजधानी कीव से लौटने के बाद बोरिस जॉनसन ने कहा, एक बात हमें साफ तौर पर बता दी गई है कि 90% यूक्रेनी लड़ने के लिए तैयार है। उनके पास अपने 2,60,000 सैनिक हैं और कॉन्ट्रैक्ट पर 1,60,000 सैनिक हैं, और इन सैनिकों ने मिलकर ये प्रण लिया है कि ये युद्ध पूरा होने वाला होगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर रूस यूक्रेन को लेकर दोस्तों। इसी बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन का 2000 अमेरिकी सैनिकों को यूरोप भेजने का आदेश रूस ने जताया। इस पर अब कड़ा ऐतराज। आपको बता दें दोस्तों, नाटो के पूर्वी हिस्से पर अपने सहयोगियों के प्रति अमेरिका कटिबद्धता प्रदर्शित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस हफ्ते करीब 2000 सैनिक पोलैंड और जर्मनी भेज रहे हैं तथा जर्मनी से 1000 सैनिक रोमानिया पहुंचा रहे हैं। पेंटागन बोले तो रक्षा विभाग ने बुधवार को यह जानकारी दी है। रूस ने कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा है कि इन तैनातियों का कोई आधार नहीं है तथा ये विध्वंसकारी हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने टेलीफोन पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से भी बात की है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें जहां पर चीन की बड़ी ही शर्मनाक हरकत, भारतीय सैनिक पर हमला करने वाले जवानों को जिस प्रकार से थमाई ओलंपिक मशाल, उसके बाद अब अमेरिका ने लगाई है फटकार। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका का रिएक्शन आया है। क्या कहा है अमेरिका ने, हम आपको बताते हैं दोस्तों। चीन की राजधानी बीजिंग में इस सप्ताह के शीतकालीन ओलंपिक रिले में मशाल ले जाने के लिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी बोले तो पीएलए के रेजिमेंट कमांडर क्यूई फेबाओ को चुनने के बाद से विवाद पैदा हो गया है। ड्रैगन के इस कदम की निंदा भारत के साथ अमेरिका में भी हो रही है दोस्तों। अमेरिका के टॉप सीनेटर और स्टेट्स सीनेट कमेटी ऑन फॉरेन रिलेशंस के रैंकिंग सदस्य जिम रिश ने गुरुवार को शीतकालीन खेलों के लिए एक मशाल चुनने के लिए बीजिंग की निंदा की। उन्होंने कहा कि जो चीनी सैन्य अधिकारी भारतीय जवानों पर हमला करने का जिम्मेदार रह चुका है, उसे मशाल थमाना खेल का राजनीतिकरण करना है। रिश ने कहा है कि चीन उइगरों के खिलाफ नरसंहार कर रहा है और अमेरिका इसका विरोध करता रहेगा। अमेरिका उइगर की स्वतंत्रता और भारत की संप्रभुता का समर्थन करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि एक बार
फिर अमेरिका ने ये बयान दे करके भारत के लिए और प्रेम स्थापित कर दिया है दोस्तों। जिस प्रकार से अमेरिका ने कहा है कि भारत की संप्रभुता और स्वतंत्रता की समर्थन करने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं दोस्तों। ऐसे में थैंक यू अमेरिका जरूर कह दीजिएगा। और इस मशाल वाले चाइना के हरकत पर दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। बात करते हैं बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां भारत के साथ रिश्तों पर पाकिस्तान का बड़ा बयान। बता दें पाकिस्तानी एनएसए ने कहा हम शांति चाहते हैं लेकिन साथ में रखी है एक शर्त। जी हाँ दोस्तों, क्या है वो शर्त आपको बताते हैं। दरअसल भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर से शांति का राग अलापा है दोस्तों। पाकिस्तान के बड़बोले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोइद यूसुफ ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ शांति चाहता है। पाकिस्तानी एनएसए ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार की विचारधारा ने सभी रास्तों को बंद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत का माहौल बनाने की जिम्मेदारी भारत की है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को जारी करने वाले मोइद यूसुफ ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए साक्षात्कार में कहा है कि भारत अभी भी पाकिस्तान के लिए वास्तविक खतरा है। राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में भारत के साथ शांति के दावे के बारे में मोइद ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ शांति चाहता है, लेकिन दुखद बात यह है कि भारत ऐसी स्थिति में जहां वर्तमान भारत सरकार की विचारधारा ने सभी रास्तों को बंद कर दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत सरकार की हमारे साथ बातचीत समझदारी से भरा नहीं है। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान का जो ये कहना है, यानी उनके एनएसए का जो कहना है दोस्तों कि पाकिस्तान भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है लेकिन पहले बातचीत शुरू भारत को करनी पड़ेगी। इस पर आप क्या दोस्तों जवाब देना चाहेंगे पाकिस्तानी एनएसए को कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि भारत पहले बात शुरू करे वो भी पाकिस्तान के साथ, और ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता दोस्तों, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, कमेंट में जरूर कह दीजिएगा और भारी मात्रा में कमेंट करिएगा दोस्तों भारत को सपोर्ट करने के लिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां अमित शाह जी ने पूछा आज आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी कहाँ है? अगर गलती से सपा पार्टी आ गई तो ये लोग जेल से बाहर होंगे। जी हाँ दोस्तों, गाजियाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर कहीं पर माफिया दिखाई पड़ता है तो 3 ही जगह दिखाई देता है, एक उत्तर प्रदेश के बाहर, दूसरा जेल में और तीसरा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची में। जी हाँ दोस्तों, साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर डायरेक्ट निशाना साधते हुए गृह मंत्री अमित शाह जी ने बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा, जनता से हुंकार भरवाते हुए पूछा कि आज आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी कहाँ हैं? ये सभी जेल में है। अगर आपने वोट गलती से भी सपा को दे दिया और सपा सत्ता में आ गई तो ये सभी फिर से आपको बाहर मिलेंगे और हुड़दंग मचाते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह जी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले अखिलेश बाबू कहते थे कि भाजपा वाले बोलते हैं कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। मैं अखिलेश बाबू से कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने मंदिर की नींव रख दी है, भव्य राम मंदिर का काम शुरू हो गया है। इस पर दोस्तों अगर आप अमित शाह जी के बात से सहमत है तो जय श्री राम जरूर कहिएगा कमेंट सेक्शन में दोस्तों, भारी मात्रा में कहिएगा। साथ ही दोस्तों संसद में राहुल गांधी से हो गई ऐसी गलती कि स्पीकर ओम बिरला ने लगाई उनको फटकार। दरअसल दोस्तों लोकसभा में बुधवार को राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने गलती कर दी, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उचित संसदीय प्रक्रिया का पालन नहीं करने के लिए डांट लगाई। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में राहुल गांधी को आप दूसरे किस नाम से जानते हैं दोस्तों कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और क्या ये यही वजह है दोस्तों जिस प्रकार से उनको लोकसभा में डांट खानी पड़ गई? ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप सभी बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है दोस्तों, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर का इंतजार करिएगा। मिलते हैं आप सभी बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।